नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज की। तो परसेंटेज में अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, अप्रोचेस की बात देखी, कैसे कैसे डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल आते हैं। आज उसी पे आगे बात करेंगे। तो लाइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और लाते हैं आपके सामने सबसे पहला सवाल। अब सबसे पहला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा है अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस। प्राइस जो है राइस का, उसमें 10% की कमी आई, जिसके कारण एक आदमी 1 kg अधिक चावल खरीद पा रहा है 270 रुपए में। कह रहे फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द राइस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं, आप एक मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद आप सवाल देखिए, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 100 रुपए का 1 किलो चावल है, बासमती चावल है 100 रुपए का 1 किलो, ठीक है। अब आपने इसमें 10% की कमी कर दी, यानी 90 रुपीस का 1 kg आ गया। कितना आ गया? 90 रुपीस का 1 kg आ गया। अब क्या हुआ, 1 kg आपके पास 10 रुपए बचे, आपके पास 10 रुपए बचे। इस 10 रुपए में आप 90 रुपए वाले किलो चावल लाएंगे, तो कितना लाएंगे? 10 को डिवाइड बाय 90 कर देंगे, 90 रुपीस है, तो आपके पास जो अब चावल है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। सही है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया? जो रुपए बचे 100 में से 10% कम करने पर जो रुपए 10 रुपए बच रहे हैं, उसको नए दाम से अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं वो आएगी। अब यही अप्रोच अगर मैं सवाल में लगाऊं, यही अप्रोच मैं सवाल में लगाऊं, तो क्या कहा जा रहा है? 270 रुपए में 10% की कमी आई, यानी 270 का 10% उसके पास बच जाएगा। 270 का जो 90% होगा, 270 का जो आपका 90% आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 253 नहीं, 243 आ रहा होगा, ठीक है। 27 का आप 90% निकालोगे तो 243 आएगा। वो 243 में अब जितने पहले आ रहा था उतनी क्वांटिटी आ रही होगी, और जो ये 27 kg बच रहा होगा, 27 रुपए बच रहा होगा, ये जो 27 रुपए बच रहा होगा, इसमें आपकी नई क्वांटिटी आ रही है। अब 27 रुपए में कितनी क्वांटिटी आ रही है? 1 किलो में आ रहा है 27 रुपए में। तो हमें क्या पता चल गया? 1 किलो का प्राइस हो गया 27 रुपए। लेकिन ये किस वजह से आ रहा है? घटे हुए प्राइस की वजह से आ रहा है। तो ये जो 27 रुपए आया है वो आपका घटा हुआ प्राइस है। अगर आपसे कह देते कि वास्तविक मूल्य क्या था, मतलब उसकी एक्चुअल कीमत क्या थी जो पुरानी थी, तो आपको पता है पहले अगर प्राइस 100% था, अब उसमें 10% की कमी कर दी गई है, यानी अब जो प्राइस चल रहा है वो 90% के हिसाब से चल रहा है। यानी ये जो 27 रुपए आ रहा है वो 90 रुपीस के परसेंट के बराबर है। 100% निकाल लूं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 3 टाइम, 3 × 10 30, 3 × 10 30। यानी पहले जो 30 रुपए किलो का सामान था, अब वो 27 रुपए का हो गया है, और ऐसा करने पर 270 रुपए में 1 किलो ज्यादा आ रहा है। आप करके देखिए। मैं कहता हूं 270 रुपए का अगर 30 रुपए वाले के हिसाब से लेता, यानी जब प्राइस 30 चल रहा है ओरिजिनल, तो आपके पास कितना प्राइस आता? आपके पास 9 kg राइस आता, ठीक है। अब आपने इसमें 10% की कमी करी, यानी 30 का आपने माना, 30 का आपने 90% लिया, 10% की कमी करी, यह आपका आ गया 27। अब जब ये 27 आया तो देखिए 270 डिवाइड बाय 27, ये 10 बार चला गया, 10 किलो आ गया, 1 किलो एक्स्ट्रा आ रहा है। या आप ऐसे कहिए, पहले 9 किलो आ रहा था तो 9 × 27, 243 में आपका कितना किलो आ चुका था? 9 किलो। अब आपके पास जो 27 रुपए बचे थे उसी में एक्स्ट्रा आना था, जो 27 रुपए बचे थे उसी में एक्स्ट्रा आना था। कितना एक्स्ट्रा आ सकता है 27 रुपए में? 1 किलो। इसी वजह से 1 किलो एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर है? तो अब ऐसा कभी भी सवाल आए, आप सीधे क्या करें, जितना आपका प्राइस है उसका जितना परसेंट कम हो रहा है निकाल ले, उसमें आपकी बची हुई क्वांटिटी आ रही है। क्लियर? और इससे हमेशा घटा हुआ दाम आएगा, ओरिजिनल प्राइस के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के दाम में 20% की कमी कर दी गई।
इसी कारण के से 1200 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है कोई व्यक्ति। अब समझना, मैंने आपसे कहा 1200 रुपए का 20% बचा होगा। 80% में पहले जितनी चीनी आ रही थी उतनी चीनी आ सकती है। अब आपके पास 240 रुपए बचे हुए, 1200 का 80% यानी 960 रुपए में पहले जितनी चीनी आ रही थी अब उतनी चीनी आ जा रही है। अभी भी इसके पास 240 रुपए बचे। जब इसके पास 240 बचे तो ये 5 किलो चीनी और खरीद सकता है। कितने किलो चीनी और खरीद सकता है? 5 किलो चीनी और खरीद सकता है। तो 1 किलो चीनी का प्राइस क्या हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय 5। 1 किलो चीनी का प्राइस क्या हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा? 48 बार। ये जो 48 आया, ये आपका कौन सा प्राइस आया? घटा हुआ दाम आया। आपसे पूछा कौन सा है? ओरिजिनल। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 100% ओरिजिनल प्राइस से 20% डिस्काउंट दे दिया गया, यानी 80% पर क्या कर रहे हैं? 80% पे खरीद रहा होगा। तो 48 रुपए तब प्राइस है जब 80% चल रहा है। किसका? ओरिजिनल का। तो 100% कितने के बराबर होगा? आपने कहा 8 से ये चला जाएगा 6 टाइम, 8 से ये चला जाएगा 10 टाइम, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 इंटू 6 60 आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 60 ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्या कहा गया फिर से समझ लो। सवाल को आप इमेजिन करो, 20% चीनी का दाम कम हो गया, इस वजह से 1200 रुपए में 5 किलो अधिक आ रहा है। तो आप एक बात समझना, 1200 में 20% कम हो गया, 1200 का 20% यानी 80% में अब आ जा रहा है, 20% पैसा बच जा रहा है। 1200 का 20% बचा, 1200 का 20% 240। जब मेरे पास 240 रुपए बचते हैं तब मैं 5 किलो चीनी ला सकता हूं। यानी मुझे पता चल गया 5 किलो चीनी का प्राइस है 240। मैं 240 को 5 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना आ गया? 48। ये जो 48 है ये घटा हुआ दाम है, यानी जो अभी प्राइस चल रहा है वो वाला दाम है। तो ये प्राइस कब आया है आपके पास? जब 20% से कमी करी गई है, यानी 20% से कमी करी गई, ये 48 80 के बराबर हो गया, 20% से कम कर दिया। तो एक्चुअल में कितना चल रहा होगा? 100% चल रहा होगा। आप इसे सॉल्व करोगे 60 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब इस सवाल की बात करें। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है? प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 10%। चाय की जो दाम है उसमें 10% की वृद्धि आई। अभी तक हम लोग कम वाला पढ़ रहे थे, तो हमें पता था भैया कि जितना भी आपका प्राइस है उतना कम कर, जो वैल्यू करी उतना परसेंट निकाल लो, उतना कम हो रहा होगा। लेकिन एक बात समझो, ज्यादा में भी वही केस चलेगा। क्या चलेगा? मान लो पहले 100 रुपए में 1 kg आ रहा था, अब 110 रुपए में 1 kg आ रहा है। तो क्या हुआ? अब ये कुछ कम आएगा। अगर अब आप 100 रुपए खर्च करोगे तो कुछ कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास अब प्राइस 10% से बढ़ गया है ना। अब जो प्राइस है वो 10% से बढ़ गया, इस वजह से कुछ कम आएगा। तो जो कम आएगा वो 10% की वजह से ही आएगा। तो आप लॉजिक क्या लगाएंगे? 2970 का 10%, 2970 का 10% कितना हो जाएगा? 297। ये जो 297 आ रहा है, ये 1 kg का कौन सा प्राइस आ रहा है? ये 1 kg का नया प्राइस आ रहा है जो बढ़कर आ रहा है। 297 कौन सा आ रहा है? 1 kg का वो प्राइस आ रहा है जो बढ़कर आ रहा है। तो आपको पता है ओरिजिनल प्राइस कैसे आएगा? 297 ये आपका 110 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से ये चला जाएगा 270। यानी ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया था वो कितना हो जाएगा? 270। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। कैसे? हमने निकाला 2970 का नया प्राइस है 297, डिवाइड किया 10 आ गया। और हमने कहा 2970 जो है पहले आ रहा था 270 के हिसाब से, 0 से 0 कैंसिल, 27 से 11 बार, तो ये आ गया 11 kg। आप देखिए 1 kg कम ला पा रहा है, 1 kg कम आ रहा है। क्लियर है? तो चाहे कम हो रहा हो चाहे ज्यादा, आपको क्या रखना है? यहां पे जितने परसेंट की कमी या ज्यादा आ रहा है सीधे इससे निकाल लो, उसमें जो नया वाला है उसका प्राइस वही होगा। क्लियर? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रखना है याद आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज बाय 20%, पेन के प्राइस में अगर 20% की कमी आ जाए, देन अ मैन कैन बाय 10 मोर पेन्स फॉर ₹100।
पेन के प्राइस में 20% की कमी आने के कारण एक आदमी 100 रुपए में 10 पेन और खरीद पा रहा है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन? अब देखिए, पहले तो समझिए, 100 का आपने 20% निकाला, 20 रुपए हो गया। अब 20 रुपए में वो 10 नए पेन वो 10 पेन अधिक खरीद सकता है, यानी एक पेन की प्राइस कितनी हो गई? 2। और ये क्या है? नया वाला प्राइस है। ये क्या है? नया वाला प्राइस है। अगर पुराना प्राइस पूछते तो हम क्या कहते हैं? 2 जो है वो 90 के बराबर है, 100% की वैल्यू ज्ञात कर लो। आप सॉल्व करते 20/9 आ जाता, या आप कह सकते 2 सही 2/9 आ जाता, समथिंग लाइक दिस। ठीक, लेकिन फिलहाल हमसे क्या पूछा गया? न्यू प्राइस ही पूछा गया, तो न्यू प्राइस हमारा 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहां पे कह रहा है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल लेस फॉर ₹60। कितने एप्पल कम खरीद पा रहा है? 4 एप्पल कम खरीद पा रहा है, कितने में? 16 में। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एप्पल? एप्पल का ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करें। और ये एक चीज बहुत वहां पे बताई गई है, इन पैसा, रुपीज में नहीं, इन पैसा। बात समझना, किस में बोला गया? इन पैसा। अब चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे 33 1/3% का मतलब होता है कितना? 100/4, 100/3। तो आपको पता चला 16 का 100/3, 16 का 100/3 ड्यू टू इंक्रीज हुआ ना। 16 के 100/3 में 4 एप्पल आ रहे हैं, तो एक एप्पल कितने का आएगा? 4 से आपने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ये जो वैल्यू आ रही है, आप बात समझना, ये वैल्यू कब आ रही है? जब 100 से 33 सही 1/3 ज्यादा है। तो अब देखिए यहां पे ये बड़ा क्या हो जा रहा है? परसेंटेज में बहुत अजीब सा लग रहा है ना। अब यहां पे आप फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल कर ले। यहां पे आप देखिए इजीली फ्रैक्शन वैल्यू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो आपने कहा 16 का 1/3 भाग बच रहा है, जिसमें 4 एप्पल और आ रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, एक एप्पल का प्राइस आ गया। ये जो वैल्यू आ रही है वो इंक्रीज्ड है, तो 3 से 1 ज्यादा आ रही है, 3 से 1 ज्यादा आ रही है, यानी ये 4 होगा। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 की वैल्यू पूछी जा रही है। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 3 से 3 कैंसिल, 4 4 16 कैंसिल, 1 रुपए प्राइस आ गया। आप कहोगे सर 1 रुपए तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑप्शन ही गलत लगा रखे, 100 150 125, 1 रुपए की बात हो रही है, आपने ऑप्शन इतने बड़े लगा दिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पैसे में लिखा है आंसर, तो 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 33.33%, 33.33% का मतलब होता है 1/3, यानी 16 के 1/3 भाग बचा होगा। 16 का 1/3 भाग बचा होगा, जिसमें 4 एप्पल आ रहे होंगे, तो 4। नया प्राइस कितना हो गया होगा आपका? 4/3, 3 से 1 बढ़ के, तो 4/3 से डिवाइड कर दिया, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 4 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा। आंसर आपका आ गया ऑप्शन 1। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है? टेस्ट फॉर मैथ एंड इंग्लिश इज कंडक्टेड इन अ क्लास। एक क्लास में टेस्ट कंडक्ट हो रहा है मैथ्स और इंग्लिश का, ऑफ 600 स्टूडेंट। कितने 100 स्टूडेंट का? 600 स्टूडेंट। 67% स्टूडेंट पास इन मैथ्स। इसमें क्या हुआ? 67% पास हो गए मैथ्स में। ठीक है। एंड 53% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 40% पास्ड इन बोथ द टेस्ट। 40% बच्चे ऐसे थे जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हो रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जाम। अब आपको ऐसे बच्चे चाहिए जो दोनों एग्जाम में फेल हो गए हो। अब देखिए एक बात समझना, इसको करने के 2 तरीके। पहला तो वेन डायग्राम,
वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे आप एक बॉक्स बनाते हैं, ये आपका हो जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी टोटल लोग जितने हैं इसमें, ठीक है। अब मैथ्स में पास होने वाले बच्चे इसमें दिखाए जाएंगे, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे इसमें दिखाए जाएंगे, दोनों में पास होने वाले बच्चे इसमें दिखाए जाएंगे और फेल होने वाले बच्चे आप इसमें दिखाएंगे, ठीक है। यहां पे बच्चे कौन से आएंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ्स में पास हुए हैं, यहां पे वो बच्चे आएंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूं तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज में डेटा दिया गया है, मैं अभी 600 को भूल के परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास यूनिवर्स में 100 लोग थे, इस 100 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, है ना। मैथ्स में आपके कितने बच्चे पास हो रहे हैं, मैथ्स में 67 बच्चे पास हो रहे हैं, इंग्लिश में आपके 53 बच्चे पास हो रहे हैं और दोनों में 40 बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये 40 ऐसे बच्चे हैं जो 67 में भी आ रहे हैं, ये 40 ऐसे बच्चे हैं जो इस 53 में भी आ रहे हैं। तो अगर मैं 67 में से 40 हटा दूं बच्चे, तो केवल 27 बच्चे ऐसे होंगे, केवल 27 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स में पास होंगे। अगर मैं इंग्लिश में से भी 53 हटा दूं, इंग्लिश में 53 में से 40 हटा दूं, 53 में से जो दोनों वाले बच्चे हैं उन्हें हटा दूं, तो मेरे पास जो बचे 13 बच्चे, वो ऐसे बच्चे होंगे, जो मेरे पास 13 बच्चे बचे वो ऐसे बच्चे होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो और फेल होने वाले बच्चे मैंने एफ मान लिए, ये एफ ऐसे बच्चे हैं जो किसी में भी पास नहीं हो पाए। तो मुझे पता चला 100 में 40 बच्चे दोनों में पास हो रहे थे, 27 बच्चे केवल मैथ्स में पास हो रहे थे, 13 बच्चे केवल किस में पास हो रहे थे, इंग्लिश में पास हो रहे थे। तो अगर 100 में से मैं ये सारा डेटा हटा दूं तो मेरे पास फेल वाले बच्चे आ जाएंगे। ये सब टोटल आपको मैंने क्या बताया था, 100 के बराबर होना चाहिए, ये टोटल इन सब का 100 के बराबर होना चाहिए। तो अगर फेल चाहिए तो इन सब का टोटल 100 में से माइनस कर दो। तो आपने देखा ये कितना हुआ, 67 और 13 80, तो 100 में से 80 चला गया, 20 बचा, यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। टोटल लोग थे 600, 600 का 20% निकाला, आंसर आपका आ गया 120, आंसर आपका आ गया 120। अब आप कहोगे सर क्या हर सवाल इतना लेंदी करेंगे, नहीं। आप लॉजिक क्या लगाओगे, आप कहोगे जो पास होने वाले मैथ्स के हैं, जो पास होने वाले इंग्लिश के हैं, इनमें से एक 40 माइनस कर दो, या मैथ्स में पास होने वाले बच्चे, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे, इनमें से दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हो रहे हैं उसे एक बार माइनस कर दो। एक बार माइनस क्यों कर दो, क्योंकि वो 2 बार कैलकुलेट हो रहे, दोनों सर्किल में आ रहे थे, लेकिन आपको एक बार तो उन्हें लेना ही था ना, 2 बार ऐड हो रहे थे, एक बार लेना ही था, तो एक बार उन्हें हटा दो। और फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में बच्चे, इनका सम हमेशा 100 होगा, इसी में पूरे बच्चे आ जाएंगे, इनका सम हमेशा 100 होगा। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे देखो 67 प्लस 53 माइनस का 40 प्लस फेल आपके 100 के बराबर है। तो यहां से आपका कितना हो गया, 120 माइनस 40 80, फेल बराबर 100, तो फेल की वैल्यू आ गई 20। अगर फेल फीस हो रहे हैं तो 600 का सीधे सीधे 20% निकाल लो, आंसर आपका आ गया 120, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सही है। चलो चलिए इस सवाल की बात करें, इसमें क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स में आप कह सकते हैं, या क्यूए में कितने बच्चे पास हो रहे हैं बेटा, 73। जीए में आपके कितने पास हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में कह रहे हैं 70%, एंड बोथ में पास होने वाले बच्चे हैं 64%। इफ 630 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले फेल्ड इन बोथ में कितने हैं, 630। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं, हमें फेल्ड स्टूडेंट निकालने, तो 100 में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, 73 माइनस करेंगे, या ऐसे लिख लो 73 प्लस 70 माइनस 64, है ना, 73 प्लस 70 माइनस 64। तो यहां से आपका कितना बचा, 6 अगर आपने 73 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 79, 100 माइनस 79 बचा 21, यानी 21 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं।
तो 630 21 के बराबर, 100% कितने के बराबर होगा, ये इससे चला जाएगा 30 टाइम्स, 3000 आंसर आ गया। ऑप्शन 4 3000 आंसर आ गया। सही। तो आप इसे वर्बली कर सकते थे, कैसे, 64 था, 70 देखा, 6 बचा, 73 और 6 79, 79 है, 100 में से 79 21 कम है, यानी 630 बच्चे 21 के बराबर है, 30 गुना है तो 100 का 30 गुना कर दो, 3000 आंसर खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री। कोई एक एग्जाम हो रहा है जिसमें हिस्ट्री में 65% बच्चे पास हो जा रहे हैं, एंड 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी। हिंदी में पास होने वाले बच्चे हैं आपके कितने, 55। इफ 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, अब क्या कह रहे हैं, 5% बच्चे हैं जो फेल्ड हो रहे हैं बोथ में, फेल्ड हो रहे हैं बोथ में, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो यहां पे आपको पता है क्या कि 65 प्लस 55 माइनस बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे प्लस 5, ये 100% के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, 100% के बराबर होना चाहिए। तो आपने इसको इधर लेके आए तो ये आपका कितना हो गया, 60 प्लस 65 125 हो गया, 125 माइनस 100 बराबर हो गया दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट के, ये आपका आ गया 25%। ये आंसर कितने के आ गया, थर्ड ऑप्शन 25% के बराबर। क्या बताया था मैंने आपको, एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, दूसरे सब्जेक्ट में पास होने वाले, माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले, प्लस दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले, बराबर आपका 100 होता है। बस इसी में वैल्यू हमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो वेन डायग्राम हम इसलिए नहीं सिखा रहे, पहले वेन डायग्राम के आपके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और उतना लेवल का हमारे पास आता नहीं है, आप उतना करोगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। एग्जाम में हमें जल्दी करना होता है तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पे ही आता है तो उसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब इस सवाल की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। आपसे कहा जा रहा है मैथ्स में 40% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, मैथ्स में 40% स्टूडेंट, फिर आपसे कहा जा रहा है इंग्लिश में 50% और हिंदी में 30%। अब देखो 3 सब्जेक्ट आ गए, 2 तक तो हम लोग जो वेन डायग्राम के बिना इस्तेमाल कर रहे थे वो चल जाएगा, लेकिन 3 में आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा आपके एग्जाम में एक हाई लेवल का सवाल हो जाता है, ठीक है, अभी तक बहुत कम ऐसा सवाल आया है, पर हम लोग को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट के लिए, कि अगर इन केस कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हमें पता होना चाहिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। हमने माना ये मैथ्स है, मैथ्स में कितने बच्चे थे हमारे पास होने वाले, 40%, इंग्लिश में थे 50% और हिंदी में थे 30%। आप कहोगे अंदर क्यों नहीं लिख रहे, ये वाला पोर्शन जो रहेगा आपका केवल मैथ्स के लिए रहेगा, ये वाला मैथ्स इंग्लिश, केवल मैथ्स इंग्लिश के लिए रहेगा, हिंदी नहीं आना चाहिए, इस तरीके से रहेगा, वो हम लोग डेटा फिल करेंगे। आगे डेटा क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश, 25% ये वाला डेटा है। क्यों है 25%, आपको देखिए ये वाले डेटा में यहां पे ये तीनों वाला माइनस करके आएगा, ठीक है, तो ये 25 हो गया। 15% पास्ड इन मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, ये वाला जो डेटा है वो 15% के बराबर है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है 22% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड हिंदी, 22% का डेटा यहां पे दे रखा है, और आपसे कहा जा रहा है दोनों सब्जेक्ट में पास होने, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे 13 हैं, यानी ये जो डेटा है यहां पर जो आएगा वो 13 आएगा, ठीक। अब आपको पता है 13 में 25 में 13 यहां आ गया तो ये बच्चा 22 हो गया, 15 में 13 यहां आ गया तो 2 ये हो गया, 22 में 13 यहां आ गया तो 9 ये हो गया। अब आपने कहा 13 और 2, 13 और 2 15, 15 और 9 24, ये पूरा सर्कल 30 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें से आपका 24 इधर आ गया तो बचा कितना 6। इसी प्रकार से इधर आ जाओ, 22 और 2, 22 और 2 हो गया आपका 24, और 24 में 13, 24 और 13, 24 और 13 कितना हो गया 37, 24 और 13 कितना हो गया 37, 50 में से 37 हट गया, बचा कितना 13। इधर आ जाइए, 22 और 13 35, 35 और 9
22 गलत लिखा है, अच्छा यहाँ 12 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, 25 में से 13 गया 12 बचा था, तो यहाँ पे भी हमारा 10 बढ़ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे कैसे, देखिए ये कितना था 12 और 13 25, 25 और 2 27, 23 बचा, यहाँ पे आ गए तो 12 और 13 25, 25 और यहाँ पे कितना था आपका ये 9 था, है ना, तो 9 आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया था 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो ये आपका आया 6। यानी अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं किस किस को 6 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 2 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 6, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो मेरे पास सारे पास होने वाला डेटा आ जाएगा, और इस पूरे डेटा को अगर मैं 100 से माइनस कर दूं, इस पूरे डेटा को अगर मैं 100 से माइनस कर दूं तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की वैल्यू आ जाएगी जो सारे सब्जेक्ट में फेल होंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ऐड करना शुरू किया, देखो क्या करेंगे 18 और 2 20 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, उसके बाद 23 और 13 ये आपका कितना हो गया 36, तो 56 56 और 6 56 और 6 62 62 और 9 71, तो 100 में से 71 आपने माइनस कर दिया, 29 बचा, तो 29 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, ऑप्शन 1 29% बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त, उम्मीद करते हैं आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, अगले सेशन में मिलेंगे तो करेंगे और कॉन्सेप्ट्स की बात और सवालों की बात, पर अभी के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।